जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष महीने की। तो पौष महीने में जैसे कि पूरे साल में सबसे खास महीना जो है, इस पौष महीने का जो रविवार है सूर्य देव को समर्पित है। माना जाता है कि पौष महीने का जितना भी रविवार पड़ता है भगवान सूर्य देव के नाम होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति से लोग जल चढ़ाते हैं और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ देती हैं, भगवान को मनाती हैं बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति के लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे तरीके से जल चढ़ाए जाएं। जल के लोटे में कौन सी ऐसी खास वस्तुएं हैं जिन्हें मिलाकर चढ़ाने से सूर्यदेव अति शीघ्र अति प्रसन्न होते हैं। घर में किसी भी प्रकार के घर के सदस्यों में या पति पत्नी में या कोई ऐसे खास हैं जो जिससे आपका विशेष लगाव होने के बाद भी उनसे खटपट चल रही है, मनमुटाव हो गया हो, तो कैसे आपसी संबंध अच्छे बनाए जाएं, मित्रता बढ़ाई जाए, चाहे वो पति पत्नी से हो या फिर घर के सदस्यों या किसी भी आपकी खास से। बच्चों की उन्नति हो, पढ़ने में वह तेज हो, नौकरी और किसी भी आगे बढ़ने में उनकी उन्नति में कोई भी बाधा ना आए, उसके लिए आप बच्चों से नित्य यह उपाय कराएं या स्वयं भी करें। वैसे तो लगभग सभी को पता ही होना चाहिए इन सभी उपायों के बारे में, क्योंकि सूर्य देव हमारे अत्यंत बहुत ही कृपालु देव हैं, जो कि बिना किसी स्वार्थ के हमेशा अपने बच्चों की प्रगति के बारे में अपनी रोशनी से सारे संसार को रोशन करते हैं। तो इस पौष महीने में अगर आपके बच्चे ना कर सकें यह उपाय, तो माताएं या उनके पिता इस उपाय को अवश्य करें अपने बच्चों की उन्नति के लिए और किसी भी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। तो आज हम जानेंगे ऐसे 2 से 3 महा उपाय जो कि आपको रविवार के दिन करना है। तो जान लेते हैं पहला, जो कि बच्चों की उन्नति के लिए है। बच्चे हमेशा क्लास में फर्स्ट आएं, पढ़ाई में तेज हों और उनकी बुद्धि का विकास हो, उनकी नौकरी लगे, आगे बढ़ें, इसके लिए आप नित्य उनसे यह कार्य अवश्य कराएं। जैसा कि पौष का महीना चल रहा है, तो रविवार के दिन, अगर पूरे हफ्ते पूरे महीने अगर आप ना कर सके तो सिर्फ रविवार के दिन ही यह उपाय आप कर सकते हैं। बच्चे करें या माताएं करें। माताएं करें तो व्रत भी कर सकती हैं बच्चों के लिए। तो अगर बच्चे व्रत ना कर सकें, सिर्फ सूर्य देव को सुबह के टाइम स्नान करें। एक ताम्रपात्र में सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे का बर्तन होना आवश्यक है। अगर आप पीतल के बर्तन से उन्हें जल चढ़ा रहे हों तो आप उसमें लाल कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद में पहले सर्वप्रथम आप स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहने। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल, उसके बाद साफ जल पूरे लोटे में भर दें। बच्चों की उन्नति के लिए 5 दूर्वा डालें, लाल कुमकुम डालें, उसके बाद लाल पुष्प डालें, थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े डालें। उसके बाद सूर्य देव को यह अर्घ, जब सूर्य देव उदित हो रहे हों उस टाइम पे आप यह अर्घ देना प्रारंभ करें। सूर्य देव को नमस्कार करें और उनसे प्रार्थना करें बच्चों की उन्नति के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए। अगर आपके घर में इस तरह भगवान सूर्य देव को जल आप दे रहे हैं, वैसे तो पूरे साल आप दें तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो पौष का महीना चल रहा है, इस महीने में सूर्य देव को जल दें। रविवार के दिन जल देते हुए उन्हें धूप दीप करें। उसके बाद उनका व्रत भी रख सकते हैं। शाम के टाइम आप मीठा भोजन कर सकते हैं। जब सूर्य देव डूबने वाले हों उससे प्रथम आप, उससे पहले ही आप भोजन कर लें। कुछ मीठा भोजन किया जाता है, इसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। तो यह थी बच्चों की उन्नति के लिए, उत्तम भविष्य के लिए, विद्या में
वह हमेशा आगे रहें उसके लिए। जैसा कि सभी को पता है, सूर्यदेव स्वयं हनुमान जी के गुरु हैं, तो सूर्यदेव हर कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। सूर्यदेव की भक्ति से बजरंगबली भी अति प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों को समाप्त करते हैं अपने भक्त के। दूसरा हम जान लेते हैं, अगर आपके पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हो, कलह हो, क्लेश हो, घर में क्लेश हो, किसी से आपकी बन ना रही हो, तो इस ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सूर्यदेव के जल के लोटे में सुबह के टाइम स्नान करके नहा धो के साफ शुद्ध वस्त्र पहन लें, हो सके तो लाल वस्त्र अवश्य पहने। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल, उसके बाद साफ जल, फिर एक लाल पुष्प, थोड़ी सी गुड़ या मिश्री या आप चीनी भी ले सकते हैं। इतना लीजिए कि वह पानी बिल्कुल मीठा हो जाए। इस तरह आप इस जल के लोटे को सूर्य जब उदय हो रहे हों सुबह के टाइम, तब आप सूर्यदेव को जल दें, उनसे प्रार्थना करें, प्रणाम करें और अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसा अगर आपने 5 रविवार भी कर लिए तो आप देखेंगे किस तरह आपके संबंध आपस में अच्छे बनेंगे। तो यह थे कुछ 2 खास महाउपाय। तीसरा हम जान लेते हैं सम्मान वृद्धि के लिए। अगर आपका समाज में आपके सम्मान की वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब आप जहाँ भी जाते हैं आपको हमेशा नीचा देखना पड़ता है, जैसे लोग आपको हे दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही जो चमत्कारिक लाभ देने वाला है, भगवान सूर्यदेव को जल देते समय आपको कौन सी ऐसी जल में वस्तुएं मिलानी है जिससे आपका हमेशा समाज में प्रतिष्ठा मान बढ़ा रहे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सफ़ेद तिल, सूर्यदेव को काला तिल नहीं चढ़ाया जाता, सफ़ेद तिल ले लें और सफ़ेद तिल, लाल चंदन, लाल पुष्प, थोड़ा सा मीठा डाल के और 2 दूर्वा डाल के आप क्या करेंगे, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। ऐसे में आपकी कितनी भी ग्रह दशा खराब क्यों ना हो, कितनी भी आपको समाज में प्रतिष्ठा न मिल रही हो, जैसे ही आप यह उपाय करना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे आपकी उन्नति होने लगती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है और हर मनोकामना, जो भी आप जिस भी मनोकामना को लेकर यह कार्य करेंगे, जिस भी प्रण को लेकर आप यह कर रहे हैं, चाहे वह बीमारी के लिए हो या किसी भी संकट कष्ट के लिए हो, तत्काल वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। सूर्यदेव की असीम आशीर्वाद, असीम कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए पौष के महीने में खासकर रविवार के दिन इस उपाय से मत चूकना। और अपने घर के कलह कलेशों को समाप्त करने के लिए भी आप सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो व्रत रखें और इस महीने में तो सूर्यदेव को जल देना आप मत चूकें। अपने बच्चों से भी यह उपाय कराएं, स्वयं भी करें। तो यह थी कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय जो कि अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। तो अगर आपने मन से यह उपाय कर लिया तो निश्चित ही आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर हमेशा आपको अच्छी और सच्ची जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे। जय माता दी।